यंग पीपल शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। हम हमेशा जो है ना जी गवर्नमेंट के इन पोजीशंस को अंडर एस्टिमेट करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम में आएंगे तब आप चेंज लाएंगे। आप बाहर बैठ के 10 बातें करें, आप 100 बातें करें, लेकिन जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे ना, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हर किसी को निकलना चाहिए, वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, और सिस्टम में जो है ना जी चेंजेस लाने चाहिए। अच्छे चेंजेस के लिए हर कोई वेलकम करता है मेरे ख्याल से। तो ये वोट आपकी अमानत है, इसको प्रॉपर लोगों को दें, और जो है ना इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और हम जल्द से जल्द इलेक्शन करा पाए, तो इसमें जो है ना जी आवाम का बहुत बड़ा एक जो है ना वो रोल होगा आपकी नेक्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम को बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं माउंटेन टीवी। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बाल्तिस्तान निगरान सेटअप के एडवाइज़र फ़ाइनांस वक़ार अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम वक़ार अब्बास साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन नाजरीन, ये हमारे गिलगित बाल्तिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है कि ये वक़ार अब्बास साहब गिलगित बाल्तिस्तान के इस निगरान सेटअप के अंदर सबसे यंगेस्ट एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर हैं गिलगित बाल्तिस्तान के इस नए सेटअप के अंदर। और वक़ार अब्बास का जो एक्सपोज़र है वो इंटरनेशनल सतह पे इनका एक एक्सपोज़र है। इन्होंने आईबीएस से जो है वो फ़ारिगुल तहसील हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान में शौकत अज़ीज़ साहब और अपना शौकत तरीन असद उमर साहब जैसे जो है वो नामवर शख्सियत यहाँ आईबीएस से फ़ारिग हो गए, और इन्होंने मुल्क के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है मैशियत की तरक्की में। तो हमारे लिए भी ये गिलगित बाल्तिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है कि वक़ार अब्बास जैसे यंगेस्ट जो है वो आईबीएस से फ़ारिगुल तहसील जो इंटरनेशनल सतह पे एक्सपोज़र रखते हैं, वो हमारे इस नए सेटअप के अंदर मौजूद है। यकीनन आवाम की बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर फाइनेंशियली और ओवरऑल जीबी के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स लेके आ जाएंगे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अगेन, सबसे पहले वक़ार अब्बास साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे, डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स भी आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका जो एजुकेशनल थोड़ा प्रोफाइल, और देन आपका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उस हवाले से आप बात करेंगे। फिर उसके बाद आप जो निगरान सेटअप के अंदर डेफिनेटली आप एक आईबीएस से फ़ारिगुल तहसील है, इंटरनेशनल एक्सपोज़र है, उसको छोड़ के अभी आप जो है वो निगरान सेटअप के अंदर आपको कैसे आना हुआ? बेसिकली आई एम फ्रॉम बल्तिस्तान। तो जो है ना मशबरूम थगस में मेरी पैदाइश हुई, और उसके बाद बेसिक एजुकेशन मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल्स करदू से हुई। उसके बाद फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चिनार आर्मी कॉलेज मरी में मैंने मेरी मैट्रिकुलेशन और एफएससी मैंने वहाँ से की। आईबीए का बहुत शौक था। तो बेसिक इंग्लिश काफ़ी वीक थी, बट स्टिल वो जो है ना शुरू में मेरा आईबीए में हुआ नहीं। तो आई वेंट टू पेशावर, मेरा बैचलर्स जो है ना मैंने पेशावर से किया इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर मैं आईबीए कराची से मैंने एमबीए किया इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके बाद फिर हांगकांग शंघाई बैंक, ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्रीज, स्टॉक मार्केट, और फिर जो है ना यहाँ यूएसएड के प्रोजेक्ट को हेड किया मैंने बल्तिस्तान रीजन में। मुझे यूएसएड के कम उम्र तरीन हेड होने का भी एजाज़ हासिल है। और उसके बाद फिर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क में एज अ डिप्टी कंट्री मैनेजर जो है ना जी, इनका एक इम्पैक्ट फंड था एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी के नाम से। तो उसमें मेरी लास्ट असाइनमेंट थी। तो उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल जो है ना चारों बड़े आज़मों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट। 4 साल मुसलसल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा, और डिफरेंट यंग लीडर्स प्रोग्राम में, इमर्जिंग लीडर्स प्रोग्राम में मैं काम करता रहा। 2015 में मुझे यूएस एम्बेसी की तरफ से इमर्जिंग लीडर्स अवार्ड भी मिला, यूएस अलमनाई इमर्जिंग लीडर्स अवार्ड। और अब अल्लाह का करम है कि मुझे एक मौका मिला कि अपने वतन के लिए थोड़ा सा काम करने के लिए, थोड़ा सा जो है ना जी कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो अभी मैं फिर यहाँ इस सेटअप में एज एन एडवाइज़र फाइनेंस अभी इस सेटअप में। जहाँ तक बात रही कि आप कह रहे थे कि क्या आपका ओवरऑल जो है ना जी पर्सपेक्टिव है, ओवरऑल जो है ना जी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो प्रायोरिटीज़ में मेरे ख्याल से देखें, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बट आई थिंक कि टाइम, कोई भी टाइम बहुत कम नहीं होता एज लॉन्ग एज कि यू आर वेरी क्लियर कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं। हमें लगता ये है कि जीबी में जिस तरह की आपको भी मालूम है कि बेरोजगार नौजवान जो है ना जी, बगैर कम पढ़े लिखे नौजवान ज़्यादा जो है ना जी माशरे के लिए इतना कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते। इन अ सेंस की जो है ना, दे आर वेरी हम्बल, बट पढ़े लिखे नौजवान
जिनको जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे होते, तो वो एक माशरे के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है माशरे में, बेरोज़गारी है माशरे में। तो हमें लगता है कि इस रीजन में प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है, जैसे कि आपको भी पता है। तो देखें, किसी भी दुनिया की आप इकोनॉमी को लेके देखें तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत अहम रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो जो है ना जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, आपके जो है ना जी जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज होते हैं। सो इधर जो है ना जी हमारा बड़ा क्लियर कुछ विजन है। एक तो ये है कि हमारे माशाल्लाह जो सेक्रेटरी फाइनेंस साहब हैं सलीम राजपूत, उन्होंने ऑलरेडी एक दो एक्ट पास किए हुए हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। वन ऑफ द आवर कोर मैंडेट इज टू रोल आउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके लिए जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 वीक्स में हमने ऑलमोस्ट एडमिन अप्रूवल भी ले लिया है। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बोर्ड भी अनाउंस कर दिया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हम रोल आउट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वी आर हायरिंग टीम, और इंशाल्लाह अभी डोमेस्टिक कॉमर्स स्ट्रेटजी भी अभी जो है ना जी वो हम काम कर रहे हैं उस पर, और हमारी जो है ना जी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हमारी है वो भी काम कर रही है उस पर। उसके अलावा जो है ना जी कराकुरम बैंक जो है हमारा, वो हमारा बहुत बड़ा असासा है। एक कमर्शियल एंटिटी है, रेवेन्यू जनरेटिंग एंटिटी है, उसको अपग्रेड करना है एसएमई बैंक में या फिर जीबी बैंक जो भी हम नेक्स्ट उस पर। तो हम उस पर भी स्टेट बैंक के साथ पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं, बट इंशाल्लाह हमारा एक कोर मैंडेट ये है कि उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना उस बैंक जो है ना जी फेस में ग्रेजुएट कराएं और उसको मोर इफेक्टिव करें, उसके स्ट्रक्चर को और बेहतर करें ताकि वो बेटर तरीके से जो है ना माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें और उसका कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो कि वी आर वेरी क्लियर। बाकी फिर इंशाल्लाह जो भी हमारे पोर्टफोलियो है उसमें भी हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि हाउ जो है ना जी थिंग्स मूव फॉरवर्ड। और ये अभी फ़िलहाल जो है ना जी कुछ चीज़। वकार साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने ओवरऑल जो आपका विज़न है, अपना पर्सपेक्टिव है, उसको आपने एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसको, और फिर अपना आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ गए हैं। आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस तरह काम होता है और गवर्नमेंट के अंदर किस तरह काम होता है? इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, या क्या कौन से जो है वो लूप फॉल्स हैं, मिस्टेक्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं होता है, मोस्टली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है? इस हवाले से आप बता देंगे एक चीज़। फिर दूसरा, हमारे गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियली जो सूरत हाल है गिलगित बाल्तिस्तान की, हम अपने इलाके को, गिलगित बाल्तिस्तान के खित्ते को हम फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? मीन्स अपने रेवेन्यूज़ के ज़रिए से, और अपनी जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेस, हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी यूटिलाइजेशन करके हम अपने अवाम को, अपने इलाके को अपने पाँव पे हम कैसे खड़ा कर सकते हैं? जिस तरह गिलगित बाल्तिस्तान इस वक्त गारंटी रेट पे चलता है, हम कब तक जो है वो खैरात पे चलते रहेंगे? आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म है कि गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम को जो है वो हम अपने पाँव के, अपने इलाके को, इस खित्ते को हम अपने पाँव पे खड़ा कर सकें? बाकी आप एक यंग, उसके अंदर यूथ है, उसमें यंग मिनिस्टर भी हैं, हमारे अपना एडवाइज़र हैं, तो आप गिलगित बाल्तिस्तान के जो अनएम्प्लॉयड, जो बेरोज़गार यूथ है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? और पर इतने सारे क्वेश्चन आपने कर दिए, आप देखते हैं कि ना वो हमें हम स्टेप बाय स्टेप हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से देखें, सस्टेनेबल इनकम सोर्स दुनिया में आप कोई भी इदारा लेके देखें, तो अगर उसका सस्टेनेबल रेवेन्यू सोर्स नहीं है ना तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते। गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि इसका स्टेटस कुछ ऐसा है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको 100% ग्रांट देता है, बट ये है कि देर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज जिस पे जीबी काम कर सकता है। ठीक है ना, जो मैं बार बार प्राइवेट सेक्टर की आपको बात कर रहा था, तो होता क्या है कि देखें, आपका जो एक पावर प्रोजेक्ट है ना, आपका एक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आपका 8 से 10 बिलियन प्लस का जो है ना जी उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आप सोचें कि एक हम हाइड्रो प्रोजेक्ट भी प्राइवेट सेक्टर से लेके आते हैं तो आपके फेडरल का 10 बिलियन जो है ना बच जाता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, सही है। आपके कई और एवेन्यूज हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। टूरिज्म आपका देखें कि चाइना एनुअली पूरी दुनिया में 15 करोड़ लोग चाइना से बाहर टूरिज्म टूरिस्ट जाते हैं। हम अगर सिर्फ चाइनीज को ही टैप इन कर लें तो आप देखें कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा सकती है।
तो मेरे ख्याल से सस्टेनेबल पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, सस्टेनेबल फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, जो कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। तो आई थिंक कि जो हम जिस तरह मैंने आपको पहले ये जिक्र किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये अगर ये रोल आउट हो जाए ना, तो हमारी आगे सदियां जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो इससे खाएंगे इंशाल्लाह। दिस इज सस्टेनेबल, दिस इज लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो हमेशा उनका वो थर्स्ट रहता है ना काम करने का। वो डेवलपमेंट सेक्टर की तरह है नहीं कि 4-5 साल का प्रोजेक्ट है और वो खत्म हो गया। तो आपका जो है ना, जब तक प्राइवेट सेक्टर वाइब्रेंट नहीं होगा, जब तक प्राइवेट सेक्टर इसमें एक्टिव नहीं होगा, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तब तक जो है ना जी, ये सस्टेनेबल रेवेन्यूज पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से वी हैव ह्यूज पोटेंशियल, तो उस पर हम कर सकते हैं। दूसरा कि एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक कि जो कौमों की एक तरक्की का सबसे बड़ा राज है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट। जो है ना कि यंग लोग बिजनेस में आए, यंग लोग काम करें। देखें, दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की है, तो उसमें बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, एसएमईज का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है जी, अभी पूरी दुनिया जो है ना जी, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप स्पेस में जा रही है। एकेडियन इतना सारा काम कर रहा है, एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी फोकस होके उस पर काम कर रही है। तो उसमें मेरे ख्याल से ये है कि दुनिया में जब भी सोशल प्रॉब्लम्स हुए ना, उनको लोगों ने अपॉर्चुनिटीज में तब्दील किए हैं। आप ऊबर का मॉडल ले लें, आप करीम का मॉडल ले लें, ठीक है, आप ऑनलाइन डिलीवरी की मॉडल ले लें। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इट नीड्स समवन हैज टू स्टार्ट इट। ठीक है ना जी। तो आई थिंक कि यूथ के लिए मेरा यही पैगाम है कि एवरीवन हैज टू गेट इनटू बिजनेस सम वे और द अदर। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज बेइंतहा हैं। हम हमारी मार्केट में अभी अनटैप्ड 60 to 70% अपॉर्चुनिटीज अभी तक किसी ने टैप नहीं की हुई। ठीक है ना, आपके वाटर रिजर्वाइज देख लें, टूरिज्म में देख लें, जेम्स एंड ज्वेलरी में देख लें, आपके ट्रांसपोर्टेशन में देख लें, हमारी तो अपॉर्चुनिटीज की बेइंतहा है। तो ज़रूरत यह है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि हमारा मेन फोकस होता है हर किसी का जो माशरे में आजकल, तो उससे थोड़ा सा हट के वी हैव टू सी कि ना हम जो है ना जी, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में क्या कर सकते हैं। तो उस पे हमें देखना होगा। ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ है। और बाकी जो है ना, मुझे एक और चीज़ ये लगती है कि यंग पीपल शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। हम हमेशा जो है ना जी, गवर्नमेंट के इन पोजीशंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें इनकी पावर का अंदाज़ा नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि जब तक आप पे गुजरती नहीं है, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता। इधर भी ऐसा ही है कि आज जब मैं इस पोजीशन पे आया, तब मुझे अंदाज़ा हुआ हाउ मच पावरफुल दिस पोजीशन इज़। आप अगर प्रॉपरली जस्टिस करते हैं इस पोजीशन के साथ, इस सीट के साथ, तो देयर इज़ सो मच यू कैन डू, देयर आर सो मच वैल्यू यू कैन ऐड इन। तो प्रोवाइडेड कि यू कैन गेट डेडिकेटेड वर्क विथ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। तो इंशाल्लाह आप सबके साथ मिलके हमारे माशाल्लाह बहुत वेल एक्सपोजर्ड और वेल एजुकेटेड हमारे पास सेक्रेटरीज अवेलेबल हैं, और वो सब काम करना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज यू हैव अ विजन, यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट इट। और उसमें आई डोंट थिंक कि कोई हर्डल इस तरह का है जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट में कोई इस तरह का बॉटल नेक है। वकार साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमें अपने वसाइल को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए, इस हवाले से आप सादा अल्फाज में आम मासिस को और यूथ को समझा दें कि वो कैसे अपने जो मसाइल हैं उनको वसाइल में कन्वर्ट कर सकें। देखिए, आप सिस्टम में चेंज बाहर बैठ के आप जो है ना जी, सिस्टम के खिलाफ बार बार बात करके नहीं कर सकते। चेंज लाने के लिए आपको सिस्टम का पार्ट बनना। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा है। आपको मैं बहुत बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ, जो बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल वो ये है कि देखिए, हमें गिलगित बल्तिस्तान में एक टैक्सी लेने के लिए हमें जो है ना नीचे चौक पे जाना होता है, उधर 1 घंटे खड़े रहना होता है, और उसके बाद कोई गाड़ी आती है, उसके साथ निगोशिएट होता है, पैसे बराबर नहीं होते, और वो आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने के बावजूद भी आप कोई ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर नहीं कर सकते। देखिए, अगर एक टैक्सी वाला 3 टैक्सी को मिला के अपना नंबर उस पूरे मोहल्ले में दे दे कि भाई मैं यहाँ से KIU तक, यहाँ से मेन बाजार तक ये प्राइस लूंगा, और आप किसी भी टाइम मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है जो कि हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता है। एक स्टूडेंट रोजाना KIU जाता होगा, एक प्रोफेसर रोजाना KIU जाता होगा,
हर स्टूडेंट रोजाना की आयु से वापस अपने घर आता होगा, कितने सारे लोगों को जो है ना जी टैक्सी की जरूरत जो है ना की जरूरत होती होगी। क्या हमने कभी सोचा है कि इस तरह हम जो है ना एक कैब सर्विस स्टार्ट कर लें? ये तो एक बड़ी बेसिक एग्जांपल है। ऑनलाइन डिलीवरी का एक बहुत बड़ा एक जो है ना जो अपॉर्चुनिटी है। आप घर पे बैठे, कितने सारे लोग जो है ना घर पे होते हैं, उनको भूख लगती है, बट वो उस तरह का सर्विस जो है ना जो रिलायबल सर्विस नहीं होता। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जिस पे आप टैप इन कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक मिसालें हैं। एक दफ़ा वो टैक्सी वाला वो कामयाब हो जाता है, तो आप मोहल्ले में उसको एडवर्टाइज करते हैं, फिर अपने दोस्तों में करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको तहसील में करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाते हैं। तो आप बिजनेस को फैला सकते हैं, लेकिन वो जब तक आप खुद उसको ट्राई नहीं करेंगे, पायलट नहीं करेंगे, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा उस सिस्टम पे। तो आपको जब आप पूरे प्रोसेस से गो थ्रू होंगे, अपनी प्रॉब्लम को फिर आप अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को फिर आप मोहल्ले में, फिर दोस्तों में, ख़ानदान में, तो फिर वो जो है ना एक अपॉर्चुनिटी फिर ग्लोबल बन जाती है। ठीक है ना जी? तो इसी तरह जो है ना जी अपॉर्चुनिटीज़ आगे एडवाइज़र साहब, आप ये बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के ज़्यादातर अवाम और यूथ का ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से है, तो आप इस हवाले से आप कैसे उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योर की तरफ आ जाएं, जबकि बिज़नेस के अंदर जो है वो 9% प्रॉफिट है रादर देन कारोबार में 1% है। तो इस हवाले से आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बता दें। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कौल है कि शराकत में बरकत है। क्या ठीक है, बिजनेस इज अल्टीमेट। देखें, आपकी बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ है, जो कि आपको जॉब में नहीं है। जॉब में यू हैव अ फिक्स सैलरी, ठीक है ना, उससे आप जितना भी चाहें आप कोशिश करें जो है ना, आप उससे ऊपर नहीं जाते जब तक साल के एंड में आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता। बिजनेस में यह है कि आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ है ना, उसमें ग्रोथ का कोई आपका एंड नहीं है। ठीक है ना, आप यू कैन ग्रो बिग। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इधर ममू डेयरी है, जो है ना जी करीम साहब हैं, उन्होंने जो है ना शुरू में वो जो है ना एक दो बेल से स्टार्ट किया था, और फिर अभी जो है ना जी वो मोहल्ले से फिर दूध लेके मार्केट में देते थे। ठीक है जी, अभी वो अराउंड अराउंड कोई 300-400 फार्मर्स के साथ काम करते हैं। 300-400 फार्मर से लेके वो मार्केट में जो है ना जी वो पूरे गिलगित मार्केट में दूध देते हैं, दही देते हैं। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज तभी स्टार्ट होती है ना। उनको पहले खुद दूध का प्रॉब्लम था, उनको मिलता नहीं था, तब उन्होंने कहा कि यार व्हाई नॉट मैं खुद उसको शुरू करूं। जब उन्होंने खुद शुरू किया, उनकी ज़रूरत पूरी हुई, तो उन्होंने मोहल्ले में देना शुरू किया। जब मोहल्ले में वो कामयाब हो गए, तो उन्होंने गिलगित में देना शुरू किया। गिलगित में जब स्टार्ट हुए, अभी वो पूरे गिलगित को सप्लाई करते हैं। तो एक आपको एक शुरू करने की देर होती है। जब आप शुरू करते हैं तो खुदा खुद ब खुद मदद कर देता है, खुदा वसीला बनता है। ठीक है ना? तो इसी तरह ग्रोथ होती है बिजनेसेस में। हर किसी ने, जितने भी मार्केट में, सब ने इसी तरह ग्रोथ की है। तो मेरे ख्याल से ये है कि सिर्फ एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। जिस दिन वो इनिशिएटिव लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है ना जी अल्लाह भी मदद करता है। सो वो इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा कॉल है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो एक दफ़ा आप बिस्मिल्लाह करते हैं, तो खुदा पाक खुद ब खुद आपको मदद करता है और उसमें कामयाब करता है। एडवाइज़र साहब, आपने जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा बड़ा काम किया हुआ है और अभी आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये प्राइवेट सेक्टर, मैंने तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम किया। मुझे लगता यह है कि देखिए, डेवलपमेंट सेक्टर का अपना एक छोटा सा एक स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर का भी अपना छोटा सा स्कोप है। लेकिन अगर एजुकेटेड यंग लोग गवर्नमेंट सिस्टम में आए ना, तो इधर आपकी इम्पैक्ट का कोई एंड नहीं है। आप स्ट्रक्चर्स में चेंज ला सकते हैं, आप सिस्टम में चेंज ला सकते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स ला सकते हैं सिस्टम में। इट विल टेक टाइम, ये आसान नहीं है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर एजुकेटेड लोग, यंग लोग सिस्टम में आए, तो सिस्टम हमेशा वेलकम करता है। देयर इज अ वेरी मिसपरसेप्शन इन द बाहर की जो है ना सेक्रेटरी सपोर्ट नहीं करते हैं, सेक्रेटरीज ये हैं वो है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। देयर इज सो मच सपोर्ट, देयर इज सो मच जो है ना जी अच्छे तगड़े लोग हमारे पास हैं सिस्टम में। जो अगर पॉलिटिकल लास्ट में सिस्टम गिलगित के पास विल बाल्टिस्तान हो, के अगर अवाम और यूथ को पॉलिटिकल क्या जो है मैसेज ना देना सिस्टम चाहेंगे? उनके साथ काम करना चाहे, अगर पॉलिटिकल विल हो, तो आई डोंट थिंक कि ना कोई भी चीज़ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में जो है ना जी कोई रुकावट। मैं अवाम और यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग
फ्रंट पे आएँ और वोटिंग में हिस्सा लें, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। देखिए, आप सिस्टम में चेंज बाहर बैठ के आप जो है ना जी सिस्टम के खिलाफ बार बार बात करके नहीं कर सकते। चेंज लाने के लिए आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। जब आप सिस्टम में आएंगे तब आप चेंज लाएंगे। आप बाहर बैठ के 10 बातें करें, आप 100 बातें करें, लेकिन जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे ना, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हर किसी को निकलना चाहिए, वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए और सिस्टम में जो है ना जी चेंजेस लाने चाहिए। अच्छे चेंजेस के लिए हर कोई वेलकम करता है मेरे ख्याल से। तो ये वोट आपकी अमानत है, इसको प्रॉपर लोगों को दें और जो है ना इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और हम जल्द से जल्द इलेक्शन करा पाए तो इसमें जो है ना जी आवाम का बहुत बड़ा एक जो है ना वो रोल होगा आपकी नेक्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम को बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच समर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।